उत्कर्ष आईएएस में आपका स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नए साल में आपको सफलता प्राप्त हो। आज का टॉपिक है आर्थिक भूगोल, यानी आर्थिक भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके अर्थ पर। इसके अर्थ को समझने के लिए सबसे पहले मानव की क्रियाओं पर ध्यान दें। जैसे मानव अपने जीवन अस्तित्व के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। उदाहरण के लिए कृषि, पशुपालन, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य, व्यापार, आखेट, मछली पकड़ना, वनों से संबंधित कार्य आदि सभी तरह के कार्य करता है। ये सभी कार्य आर्थिक क्रियाएं हैं। आप सोचो, यदि ये आर्थिक क्रियाएं ना हो तो क्या हमारा जीवन संभव हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा आर्थिक जीवन समाज के संगठित वर्ग से संबंधित होता है। संगठित वर्ग, जिसे हम ऑर्गेनाइज्ड क्लास कहते हैं। मानव जो भी जिस भी प्रकार का कार्य करता है उस पर वातावरण के अवयवों के अतिरिक्त ह्यूमन इफिशियंसी का भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो वातावरण के कंपोनेंट्स हैं और ह्यूमन इफिशियंसी है, उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। मानव की आर्थिक क्रियाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल जाती हैं। इसका कारण पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी फिजिकल, कल्चरल एलिमेंट्स तथा प्रोसेस हैं, अर्थात भौतिक व सांस्कृतिक तत्वों एवं प्रक्रियाओं में स्पेशल विभिन्नता का पाया जाना है। अब संक्षेप में आर्थिक भूगोल को आप इस प्रकार समझ सकते हैं। आर्थिक भूगोल पृथ्वी पर निवास करने वाले मानवीय आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। और ध्यान रहे, मानव स्वभाव से ही आर्थिक होता है, ये हमें समझना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा पर। अलेक्जेंडर ने आर्थिक भूगोल को इस प्रकार समझाया है। आर्थिक भूगोल पृथ्वी तल पर मानव के आर्थिक कार्यों की प्रादेशिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। मानव के यह कार्य धन के उपार्जन, विनिमय व उपभोग से संबंधित होते हैं। कहने का मतलब, जो विद्वानों ने आर्थिक भूगोल की परिभाषाएं दी हैं उनको संक्षेप और सरल भाषा में आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि आर्थिक भूगोल मानव के आर्थिक कार्यों में भूतल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। धन्यवाद।